डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। आज मैं इस वीडियो में प्रश्नावली 3.4 का 2 नंबर का ये 4 नंबर क्वेश्चंस बताने वाला हूं। कल के वीडियो में मैंने इसका 3 क्वेश्चंस करा दिया हूं। आप ध्यान से उसे पढ़ लें और समझ लें, और नहीं आता है तो कमेंट करके पूछिए। आज मैं इस क्वेश्चंस को बताने वाला हूं, ध्यान से इसे देखें। ये बोल रहा है क्वेश्चंस की मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए का नोट देने के लिए कहा। मीना गई बैंक से 2000 निकालने के लिए, जो देता है उससे बोली कि आप हमें 50 रुपए और 100 रुपए का नोट दीजिएगा, इसके अलावा कोई नोट हमें नहीं चाहिए। वो बेचारा क्या किया, निकाला और 25 नोट दे दिया। 25 नोट दे दिया तो सपोज डेट ये 25 नोट 25 नोटों में 50 रुपए का नोट कुछ होगा और कुछ 100 रुपए का नोट होगा, तभी नहीं मिला के 25 नोट हुआ है। ठीक है ना, ये दोनों मिला कर देना है। अब ये हमें मालूम नहीं है कि 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है और 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है। अगर मालूम नहीं है तो हम तो मान लेंगे, और ये बोल भी रहा है कि 50 रुपए और 100 रुपए के नोटों की संख्या कितने कितने प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, तो मानेंगे कि माना 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर x। 100 रुपए के नोटों की संख्या क्या मान लूंगा, y है। तो चलते हैं प्रश्न से। 50 रुपए की संख्या x है, x और प्लस 100 रुपए की नोटों की संख्या y है। तो ये 50 रुपए के नोटों की संख्या और 100 रुपए के नोटों की संख्या के मिलाकर कितना दिया है, 25 नोट दिया है। तो इससे समीकरण 1 बन गया। अब क्या करेंगे कि एक अगर नोट हो, मान के चले अगर एक नोट हो 50 रुपए का, तो उसका वैल्यू 50 रुपए होगा। लेकिन x नोट है, इसका रुपया में कितना होगा, 50x रुपया होगा ना। प्लस एक नोट का दाम, मान ली कि एक नोट अगर 100 रुपए का होगा तो 100 रुपया होगा ना। एक नोट 100 रुपए का तो 100 रुपया होगा, लेकिन y है तो 100y हो जाएगा ना। मूल्य में 100y रुपया होगा। तो इन्हीं दोनों रुपया का जो कितना दिया हुआ है, 2000 रुपया। 2000 रुपया क्या करेंगे, 50 अगर कॉमन कर लेते हैं तो x प्लस कितना बचेगा, 2y बराबर 2000। तो x प्लस 2y बराबर 2000 और बट्टाई 50 होगा। 1 0 से 1 0 खत्म, और ये 5 का 20, 40 बार में ये खत्म। तो x प्लस 2y कितना होगा, 40। समीकरण 2 कर देंगे। तो ये हम लोगों का क्या हुआ, समीकरण बन गया। अब क्या करेंगे, इस समीकरण को हल कर देंगे तो 50 रुपए के नोटों की संख्या और 100 रुपए के नोटों की संख्या निकल जाएगी। चलो इसे नोट डाउन करो, तब तक मैं इसे मिटाता हूँ, ठीक ना। और इस समीकरण को हल करूंगा। ये कितना था, x प्लस y था। चलिए अब क्या करूंगा मैं, समीकरण 1 कितना है यहाँ पे लिखता हूँ। x प्लस y कितना है, 25 है, और x प्लस 2y कितना है, 40 है। ठीक है, मैं विलोपन से करूँ, समीकरण 1 है, यह समीकरण 2 है। मैं घटा सकता हूँ इसको घटाऊँ तो क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा। और ये देखो माइनस का y है, प्लस का y है, तो माइनस का y हो जाएगा। बराबर कितना होगा, 25 में से 40 नहीं घटेगा तो 40 में से 25 घट आएंगे, कितना बचेगा, 15 होगा। ये माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाता है, y कितना आ गया, 15। क्या करेंगे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 25 है। तो y के स्थान पर क्या रखेंगे, 15 रखेंगे, बराबर 25। x बराबर 25 माइनस 15, x के मान कितना आ गया, 10 आ गया। तो हम x क्या माने थे, x जो माने थे वो 50 रुपये के नोटों की संख्या थी। नोटों की संख्या बराबर कितना, 10 x माने थे,
और y क्या माने थे 100 रुपये के नोटों की संख्या। तो 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर 15। ठीक है ना, समझ में आया। चलो स्टूडेंट, अब चलो ये क्वेश्चंस क्या है 5 नंबर देखो, दिखने में बहुत बड़ा है लेकिन छोटा है। चलिए, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। आप अगर पुस्तकालय में किसी लाइब्रेरी में जाते हैं और लाते हैं तो बोलेगा कि आप 3 दिन रखिए। अगर 3 दिन के एक्स्ट्रा रखते हैं, अलावे रखते हैं, अतिरिक्त रखते हैं, तो आपको अतिरिक्त रुपया लगेगा। तो प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। ठीक है, नियत किराया है। अब ये मालूम नहीं है कि नियत किराया कितना है। ठीक ना, चलो, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। ठीक है, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये देती है, अदा करती है, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा करती है। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया निकालना है। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, मानेंगे कि माना नियत किराया कितना होगा। नियत किराया जान नहीं रहे ना, नियत किराया, तो मान लेंगे किराया 100 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना होगा, y रुपया होगा। अब चलो मान लेते हैं ये 7 दिनों तक रखी है, तो मान लीजिए नियत किराया 3 दिन का है, तो नियत किराया तो 100 गया, लेकिन 3 दिनों का नियत किराया है, तो नियत किराया तो मैंने 1 ले लिया, लेकिन जब 3 दिन तक ये नियत जब रख लिया, ये 7 दिनों तक रखा है, तो 3 दिन ही घटा लेगा तो 4 दिन ना बचेगा। तो अतिरिक्त कितना दिन रखा ये 4 दिन, तो 4 वही हो जाएगा, बराबर कितना रुपये देती है 27 रुपया। समीकरण 1 कर देंगे, प्रश्न से फिर चलेंगे। नियत 100 गया, लेकिन कितना दिन रख रही है एक्स्ट्रा, 5 दिन, तो 3 दिन इसमें का नियत तो 3 दिन हो गया इसमें, अब 5 दिन रख रही है तो 2 दिन एक्स्ट्रा रखी है, तो 2 दिन, तो 2y बराबर 21 रुपया अदा कर दिया। तो समीकरण 2। अब यही दोनों को हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, नियत किराया और अतिरिक्त किराया मालूम चल जाएगा। चलो इसे नोट डाउन करो, तब तक मैं इसे मिटाता हूँ। ठीक है ना। चलो देखो, समीकरण 1 ये है, 1 2 है, तो समीकरण 1 में से इस 2 को घटा लेंगे, 1 से रिमूव हो जाएगा, कट जाएगा, तो y बचेगा और y का मान निकल जाएगा। तो एक समीकरण 1 में रख देंगे, y का मान x का निकल जाएगा। ठीक है, चलो, तो समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या है, x + 4y बराबर 27 है, और ये है x + 2y बराबर 21 है। ठीक है ना, घटाव कर देंगे, कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2y, यहाँ क्या बचेगा 6, 27 से कीजिएगा 6 बचेगा, y बराबर 6/2 ले देंगे, कितनी है 6, y बराबर कितना होगा 3, y बराबर कितना आ गया 3 आ गया। अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 में y का मान रखने और चलो समीकरण 1 क्या है, यह है ना x + 4y बराबर 27 है। ठीक है, अब y के स्थान पे क्या रखूँगा 3 रखूँगा, x + 4 × 3 बराबर 27, x + 12 होगा बराबर 27, x बराबर 27 और माइनस का 12 कितना होगा, ये 5 और 1 15। इसका मतलब आप देख लिए कि y का मान कितना आया 3 और x का मान 15। x क्या माने थे, तो नियत किराया क्या था, नियत किराया कितना है 15 रुपया, अतिरिक्त किराया कितना है, अतिरिक्त
किराया कितना यहाँ से किराया तो 3 रुपया। समझ में आया दोस्तों? ठीक है, तो ओके बच्चों, ये आपने देखा कि मैंने 3.4 का क्वेश्चंस बारी बारी से पिछले वीडियो में और आज के वीडियो में मैंने कंप्लीट करा दिया हूं। आप लोग इसे ढंग से पढ़ें, ठीक है ना? क्योंकि मायने ये नहीं रखता है कि तुमने 1 घंटा में क्या पढ़ा, मायने ये रखता है कि तुमने 1 घंटा में पढ़ के क्या सीखा है। जीवन में बहुत तकलीफ, जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, तब कोई आगे बढ़ता है, ठीक है ना? एक चिट्टी जो थी तो 17 बार क्या की कि वो एक पेड़ पर चढ़ना चाहती थी, वो गिरी, फिर चढ़ी, फिर गिरी, फिर चढ़ी, लेकिन एक दिन वो चढ़ जाती है। तो जीवन में ऐसा संघर्ष से आप लोग पीछे न हटे। अगर आप चल पड़े रास्ते में तो ठोकरें आएगी, रुकावटें आएगी, रास्ते पर कांटे होगा, आपके पैरों में चुभेगा, तो क्या आप उस कांटे को निकाल के नहीं चलिएगा? उस कांटे को आपको निकाल के चलना है, तब अपने मंजिल को पा सकते हैं।